गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका कांसर। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी 2022 सेल्फ स्टडी ग्रुप के थ्रू। तो फ्रेंड्स, कल हमने रीतिकाल स्टार्ट किया था और उसमें हमने उनके कुछ प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं की थी। तो कल एक क्वेश्चनरी आई है जी, सेनापति किस काल के कवि हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, लेकिन एक फ्रेंड कह रहे हैं कि ये रीति सिद्ध काव्य के कवि हैं। तो क्या है, जो सेनापति जी हैं उनका जो जन्म काल है वह रीति काल के आरंभ का काल है। इस वजह से उनको कुछ लोगों ने रीति सिद्ध में रखा है और कुछ लोग विद्वानों ने उनको रीतिबद्ध काव्य में रखा है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि वह रीति काल के साथ साथ भक्ति काल और आदि काल के भी कवि हैं। तो इनके जो काल है या फिर ये किस काल से संबंधित है उसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है कवित रत्नाकर, इसको ध्यान में रखिए, अदरवाइज इनका काल नहीं पूछा जाएगा। हाँ जी, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के पहले कवि हैं घनानंद। घनानंद जी को प्रेम के पीर कहा जाता है। प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है? घनानंद। इनकी जो रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली, सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रसकेली वल्ली, सुजान शतक। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। तो आप देखोगे इनकी जो रचनाएं हैं ज़्यादातर सुजान नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका भी एक कारण है। घनानंद जी की एक लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम सुजान था, लेकिन विरह के बाद मतलब कि उससे बिछड़ने के बाद भी वह अपनी प्रेमिका को नहीं भूल पाए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। घनानंद जी की रचनाओं का संकलन सुजान शतक में हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया है। जो हमने सुजान शतक पढ़ी है वो किसके द्वारा रचित है? हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इसमें घनानंद जी की रचनाओं का संकलन है। घनानंद कविता को आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी द्वारा घनानंद ग्रंथावली में संकलित किया गया है। घनानंद कविता एक काव्य है, एक रचना है जिसको आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी के द्वारा घनानंद ग्रंथावली में संकलित किया गया है। जब हम देखते हैं कि कोई ग्रंथ है या कोई ग्रंथावली है उसमें अलग अलग रचनाएं संकलित होती हैं, तो उनमें से एक रचना है घनानंद कविता नामक रचना। किसमें संकलित है? घनानंद ग्रंथावली में। किसने संकलित किया है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। स्वच्छंद प्रेमी कवि किसे कहा गया है? घनानंद जी को। आगे हमारे नेक्स्ट कवि हैं बोधा। इनका असल नाम है, जो असली नाम है बुद्धिसेन। इन्होंने बोधा नाम से रचनाएं की हैं। इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं मिलती, 2 ही रचनाएं मिलती हैं, विरह बारिश और इश्कनामा। ये 2 इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है भिखारी दास। भिखारी दास जी सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा भाषा छंद तक आदि का विचार किया। जो भिखारी दास जी हैं उन्होंने हिंदी काव्य में प्रथम बार जो हिंदी की काव्य की परंपरा है, जो भाषा है या छंद है आदि के ऊपर उन्होंने विचार किया है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा छंद आदि पर किसने विचार किया प्रथम बार, तो भिखारी दास ने। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि। इनको रीति काल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य माना जाता है। रीति काल का प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। अगर अंतिम पूछ लिया जाए तो भिखारी दास। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो एग्जाम में पूछी जाती है, लट लोल कपोल करे। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भिखारी दास जी के द्वारा। इनकी कुछ रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शतरंज शतिका, शब्द नाम प्रकाश। इसको अमरकोश भी कहा गया है।
विष्णु पुराण भाषा, छंदोनर्व पिंगल। इनमें जो इम्पोर्टेंट है ये 3 है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। हमारे नेक्स्ट कवि हैं भूषण। भूषण जी का जो मूल नाम है पतिराम है। इनकी जो रचनाएं हैं मुक्तक शैली में आती हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कौन है? भूषण। और इनकी रचनाओं में वीर रस को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, या वीर रस में रचना लिखने वाले, रचना करने वाले महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वह है भूषण। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और वीर काव्य। जो भूषण जी हैं वो किनके आश्रयदाता थे? छत्रपति शिवाजी के या छत्रसाल, वह इन दोनों के आश्रयदाता थे और इन्होंने इनके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। शिवाजी के ऊपर शिवा बावनी, छत्रसाल के ऊपर छत्रसाल दशक। हमारे नेक्स्ट हैं पद्माकर। पद्माकर जी को 50 शैली के प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, वेरी इंपॉर्टेंट, जगत विनोद, इंपॉर्टेंट, प्रबोध पच्चीसी, राम रसायन, विनोद, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पद्माकर क्या अंतिम काव्य संग्रह या फिर उनकी अंतिम रचना कौन सी है? तो ये है उनकी अंतिम रचना गंगा लहरी, क्योंकि उन्होंने ये गंगा के तट के ऊपर लिखी थी, गंगा के तट के पास लिखी थी, इसी वजह से इसका नाम गंगा लहरी रखा गया है। हमारे नेक्स्ट हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी की जो रचनाएं हैं भाषा भूषण, इसमें 212 दोहे हैं और इसमें नायक और नायिका का भेद बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय, अपरिक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, इंपॉर्टेंट, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो ये है हमारी जयसिंह जी की रचनाएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है भाषा भूषण और आनंद विलास। नेक्स्ट है हमारे कुलपति मिश्र जी। कुलपति मिश्र जी को बिहारी जी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध कवि माना गया है। मतलब कि जो कुलपति मिश्र हैं वो किस लिए प्रसिद्ध थे कि वह बिहारी जी का भांजा है। इनकी जो रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्रहसार, मुक्ति तरंगिनी, द्रोण पर्व, गुण रहस्य, गुण रस रहस्य, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। आगे है हमारे कवि दुल्हे। दुल्हे की रचना है कवि कुल कंठाभरण, इम्पोर्टेंट है ये। आगे ठाकुर ठसक, इनकी रचना है और इनका पूरा नाम है ठाकुर दास। नेक्स्ट है हमारे द्विज देव। द्विज देव एक काल्पनिक नाम है या फिर एक कवि के रूप में नाम है। इनका जो असल नाम है वह है मान सिंह। ये हमारे एक राजा हुए हैं। मान सिंह जो एक राजा थे, उन्होंने द्विज देव नाम से रचनाएं रची हैं। इनके जो रचनाएं हैं वह हैं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार चालीसा। आगे हैं हमारे बेनी जी। बेनी जी की जो रचनाएं हैं नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, यह एक अलंकार का एक ग्रंथ है। इसमें जो रचनाएं हुई हैं वो अलंकृत रूप में, अलंकार के रूप में हुई हैं। आगे हैं हमारे राम सहाय दास। राम सहाय दास जी की जो रचनाएं हैं राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिनी,
कंकहरा। इनकी जो रचनाएं हैं राम सहाय दास जी की, इन्होंने जो हमारे पहले कवि हुए हैं या पहले रचनाकार हुए हैं, उनकी रचनाओं के बिहाफ पर, उनकी रचनाओं को मूल बनाकर उन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे राम सतसई, ये बिहारी सतसई के रूप को आधार बनाकर रचना की गई है राम सतसई की, जिसमें श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ माना गया है। श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ किसे माना गया है? राम सतसई को। ये किस रचना के आधार पर बनी है या लिखी गई है? बिहारी सतसई के आधार पर। आगे है इनकी ककहरा। ककहरा जो रचना है, जब हम जायसी जी की रचनाएं पढ़ते हैं, जायसी जी की एक रचना आती है अखरावट, उसकी एक छोटी पुस्तक, मतलब कि अखरावट में जो वर्णन किया गया है, अखरावट में जो रचना की गई है, उसको एक छोटी पुस्तक के रूप में उन्होंने ककहरा के नाम से प्रस्तुत किया है। आगे हैं हमारे कृष्ण जी। इन्होंने बिहारी सतसई का टीका लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता ही आता है। बिहारी सतसई का टीका किसकी रचना है? कृष्ण जी, कृष्ण कवि की। कृष्ण कवि लिख लो साथ में। हमें पता है कि जो बिहारी जी हैं, उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। वो एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन बिहारी सतसई का टीका, ये क्वेश्चन तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, जैसे यूपी टेट हो रहा है, राजस्थान टेट हो रहा है, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका कवि हैं, रचनाकार हैं कृष्ण कवि। आगे हैं श्री हठी जी। इनकी जो रचना है राधा सुधा शतक, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे रीति काल के जो 3 विभाजन थे, रीति सिद्धि, रीतिबद्ध और रीति मुक्तक काव्य धारा, उनके जो हमारे मुख्य कवि थे और उनकी रचनाएं थी, वो ख़त्म होती हैं। कल हम नया काल करेंगे, आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी, मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।